अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय में उत्तर भारत में तापमान लगातार कम होता जा रहा है और उत्तर भारत की तमाम क्षेत्रों में हमें शीत लहर यानी कोल्ड वेव देखने को मिल रही है। आज इस वीडियो में हम इसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान में इतनी ज्यादा कमी क्यों देखने को मिल रही है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि आखिर उत्तर भारत की स्थिति क्या है और उत्तर भारत में इतनी ज्यादा सर्दी क्यों हो रही है। इसके बाद भविष्य के लिए किस तरह के प्रेडिक्शन लगाए जा सकते हैं उन पर जानेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का होगा। इसके अलावा आज की जो हमारी वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भौतिक भूगोल जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। खबर की बात करें तो खबर को हमने हर बार की तरह इस बार भी इंडियन एक्सप्रेस और इस तरह के जो तमाम अखबार हैं, जो तमाम सोर्सेज हो सकते हैं, उन सोर्सेज से लेने की कोशिश की है। उन तमाम सोर्सेज को एकत्रित करने का प्रयास किया है और खबर में भी मुख्य तौर पर उत्तर भारत और खासतौर पर दिल्ली की स्थिति को समझने की कोशिश की गई है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उत्तर भारत के जो तमाम हिस्से हैं, दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, इस तरह के जो तमाम क्षेत्र हैं, जो तमाम राज्य हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन तमाम क्षेत्रों में आखिर तापमान इतना नीचे क्यों गिर रहा है, इतनी ज्यादा ठंड, इतनी ज्यादा सर्दी देखने को क्यों मिल रही है, उस पर बात करते हैं। तो हमने पहले ही जाना कि उत्तर प्रदेश और इसके अलावा जो उत्तर भारत के जो तमाम अन्य क्षेत्र हैं, जिसमें मुख्य तौर पर दिल्ली शामिल है, यहाँ पर पिछले कुछ समय में तापमान जो है वो लगातार कम हो रहा है और यहाँ पर हमें भीषण शीत लहर की स्थिति देखने को मिल रही है, यानी कोल्ड वेव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा इन तमाम क्षेत्रों में हमें घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से मुख्य तौर पर जो उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा दिल्ली जैसे जो क्षेत्र हैं, वो तमाम क्षेत्र कोहरे की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ठहर कर हम कोल्ड वेव पर भी बात कर लेते हैं। कोल्ड वेव क्या होता है? तो कोल्ड वेव तो ऐसे सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र का तापमान बहुत कम हो जाता है तो उस पूरी स्थिति को हम कोल्ड वेव कहते हैं। लेकिन ये तो एक सामान्य परिभाषा हुई। इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है, एक तकनीकी परिभाषा भी है। आईएमडी यानी मौसम विभाग की परिभाषा के मुताबिक जब किसी क्षेत्र का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो कहा जाता है कि वो क्षेत्र शीत लहर से प्रभावित है, वहां पर कोल्ड वेव देखने को मिल रही है। तो ऐसी ही स्थिति हमें पिछले कुछ समय में उत्तर भारत के तमाम राज्यों में, तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और इस पूरी स्थिति की वजह से उत्तर भारत के जो तमाम राज्य हैं, खासतौर पर दिल्ली और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों का सामान्य जीवन भी प्रभावित हुआ है। इस पूरी घटना की वजह से, कोहरे की वजह से, सर्दी की वजह से जो तमाम तरह के परिवहन हैं, जैसे हवाई क्षेत्र से जो परिवहन होता है, इसके अलावा सड़क मार्ग से जो परिवहन होता है, रेल के जरिए जो यात्रा होती है, इस तरह के तमाम ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि कोहरे की वजह से भारतीय रेल द्वारा, इंडियन रेलवे द्वारा तकरीबन 128 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। तो जाहिर तौर पर इस पूरी घटना की वजह से आम लोगों का जीवन भी प्रभावित हुआ है और ये घटना जो है आम लोगों को बहुत गंभीर स्तर पर प्रभावित कर रही है। इसके अलावा बीते दिनों 8 जनवरी 2023 को, इसी बार 8 जनवरी 2023 को दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 1.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। यानी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में तापमान कितना ज्यादा नीचे गिर गया है। और ये जो तापमान है इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। रिकॉर्ड ये था कि ये जो 1.9 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, ये दिल्ली में पिछले 15 वर्षों में सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड था। यानी पिछले 15 वर्षों में दिल्ली में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो सेकंड हाईएस्ट था, यानी दूसरा सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं दिल्ली को लोग, इसके अलावा दिल्ली के आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं वहां के लोग। ले अब यहाँ पर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में ये स्थिति आई कैसे? क्योंकि सर्दियां तो हमें हर साल देखने को मिलती हैं,
लेकिन इस बार ऐसा विशेष क्या है जिसकी वजह से दिल्ली में इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है? तो वैसे तो दिल्ली में जो सर्दी इतनी ज़्यादा होती है उसके लिए दिल्ली की ज्योग्राफी जिम्मेदार है। दिल्ली जो है मुख्य तौर पर एक लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, यानी दिल्ली के आसपास कोई भी समुद्री क्षेत्र नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से दिल्ली में तापमान जो टेम्परेचर बैलेंस के लिए कुछ चीज़ मौजूद नहीं है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। लेकिन ये तो हर साल होता है, तो इस साल ऐसा विशेष क्या है? इस साल ऐसा विशेष ये है कि इस बार दिल्ली में जो दो पश्चिमी विक्षोभों के बीच की दूरी है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी जानेंगे। फिलहाल ये जरूरी है कि यहाँ पर उत्तर भारत में इतना जो तापमान कम हो रहा है उसके लिए पश्चिमी विक्षोभों के बीच की जो दूरी होती है उस अंतर के बहुत ज्यादा बढ़ जाना इसका प्रमुख कारण है। अब दो पश्चिमी विक्षोभों यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच का जो जो गैप होता है वो गैप इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हिमालयी क्षेत्र की जो ठंडी हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं उत्तर भारत में आ रही हैं और उत्तर भारत में तापमान को कम कर रही हैं। इसकी वजह से ये हो कैसे रहा है? तो पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, पश्चिमी विक्षोभ मुख्य तौर पर वो हवाएं होती हैं, वो हवाएं जिनका जन्म मुख्य तौर पर भूमध्य सागर के आसपास होता है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो हवाएं पैदा होती हैं और वो हवाएं मेडिटेरेनियन सी से होते हुए काला सागर को पार करते हुए कैस्पियन सी को पार करते हुए इसके बाद भारत की तरफ आती हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आती हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस हर साल चलता है, गर्मियों में भी चलता है और सर्दियों में भी चलता है। लेकिन गर्मियों में इस पूरे प्रोसेस का, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गर्मियों में जो उत्तर भारत का, इसके अलावा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का समग्र तौर पर जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो वायु दाब है, जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में हवाएं हिमालयी क्षेत्र से, हिमालयी पहाड़ों के ऊपर से निकल जाती हैं। लेकिन जब सर्दी आती है तो उत्तर भारत में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर वायु दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वायु दाब के बढ़ने से, एयर प्रेशर के बढ़ने से ये हवाएं जो जो मेडिटेरेनियन सी से होकर आ रही हैं, ये हवाएं बहुत नीचे चलती हैं और आगे चलकर हिमालय से टकराती हैं। ऐसे में ये दो धाराएं बनती हैं, एक धारा ऊपर की ओर जाती है जो कि तिब्बतन प्लेटू की तरफ जाती है और दूसरी धारा उत्तर भारत की तरफ आती है, दक्षिण की तरफ आती है। और इसके बाद जब ये हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो हिमालय से टकराने के बाद इन हवाओं की वजह से हिमालय की जो ठंडी हवाएं हैं उन हवाओं की दिशा में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है और इसकी वजह से उत्तर भारत में ये ठंडी हवाएं नहीं पहुंचती हैं और उत्तर भारत को कुछ राहत मिल पाती है। लेकिन फिलहाल हुआ ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच, दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हिमालय की इन ठंडी हवाओं की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है और ऐसे में उत्तर भारत को ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो पहला कारण हुआ। इसका दूसरा कारण ये है कि उत्तर भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में हमें कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जनवरी के महीने में खासतौर में जो तापमान में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है वो कमी मुख्य तौर पर इसी वजह से प्रेरित है, कोहरे की वजह से ही प्रेरित है। क्योंकि कोहरे की वजह से जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाता, तो सूर्य का प्रकाश ऊपर से ही वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। तो इसकी वजह से जो सतह का तापमान होता है वो तापमान लगातार कम होता रहता है। तो ऐसे में एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उस पूरे क्षेत्र में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में फॉग की वजह से जो विकिरण संतुलन है वो संतुलन बिगड़ जाता है, जो रेडिएशन बैलेंस बना हुआ है, जो जो ऊर्जा का एक बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस बिगड़ जाता है और ऐसे में उस पूरे क्षेत्र की जो सतह है उसका तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर नीचे गिरता है और उस पूरे क्षेत्र में हमें शीत लहर यानी कोल्ड वेव जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ये पहली बार है जब कोल्ड वेव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लगभग हर बार दिसंबर से जनवरी के महीने में कोल्ड वेव की घटना देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार विशेष ये हुआ है कि इस बार दिल्ली में दिसंबर के महीने में कोई भी कोल्ड वेव नहीं आई। दिसंबर के शुरुआती महीने में तो दरअसल तापमान बहुत सामान्य स्तर पर बना हुआ था और दिसंबर के अंतिम दिनों में ही तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो इस तरह से दिसंबर के महीने में हमें कोई कोल्ड वेव देखने को नहीं मिली। लेकिन जब जनवरी का महीना आया तो जनवरी के महीने में तकरीबन 5 बार कोल्ड वेव की घटना देखने को मिली थी। 5 बार जनवरी के महीने में कोल्ड वेव की घटना आई और इस बार मौसम विभाग के मुताबिक 7 दिन ऐसे रहे जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके आसपास रहा। यानी जाहिर तौर पर इस बार
दिल्ली में जनवरी के महीने में सर्दी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इससे पहले साल 2013 में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, जब जनवरी के महीने में तकरीबन 7 बार हमें कोल्ड वेव की घटनाएं देखी गई थी। इस बार 5 बार हो चुका है, तो जाहिर तौर पर हमें 2023 की जो जनवरी है, उस जनवरी में बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो कारणों की बात हुई। अब बात करते हैं कि आगे के लिए क्या पूर्वानुमान हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। तो मौसम विभाग ने इस संबंध में कई जानकारी साझा की है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार हमें जल्द ही पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिल सकता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा तो इसकी वजह से हिमालयी क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती हैं, उन हवाओं की दिशा में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जब ये परिवर्तन आएगा तो इसकी वजह से उत्तर भारत और इसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी और यहाँ पर तापमान में कुछ कमी देखने को जरूर मिल सकती है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि हवाएं, जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, वो रुक जाएंगी। तो इसकी वजह से तापमान भी, जो सामान्य तापमान है, वो भी कुछ हद तक बढ़ेगा। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी और जल्द ही इसके बाद एक बार फिर से हमें शीतलहर की वापसी देखने को मिल सकती है। जल्द ही शीतलहर वापस करेगी, जल्द ही शीतलहर वापस आएगी और इसकी वजह से हमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे तमाम क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। और इसकी वजह से हमें उत्तर भारत में कुछ वर्षा भी देखने को मिल सकती है, कुछ बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो ये तो आज के विषय की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है। वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। हमारा प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली हवाओं का जन्म कहाँ होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी भूमध्य सागर के आसपास, ऑप्शन बी आर्कटिक में, या फिर ऑप्शन डी पेरू के आसपास। तो आपको इस पूरे सवाल का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।